कोरोना कर्फ्यू में ढील मिलते ही हिमाचल में पर्यटकों का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया है। बीते 36 घंटों के दौरान शिमला में ही 5000 गाड़ियां बाहरी राज्यों से पहुंच चुकी हैं। हिमाचल आने के लिए कोरोना टेस्ट रिपोर्ट में छूट मिलते ही बाहरी राज्यों से काफी तादाद में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। 2 दिन में ही 9000 से ज्यादा लोगों ने हिमाचल आने के लिए एंट्री पास के लिए आवेदन किया है। 2 दिन से सोलन के परमाणु बैरियर पर लंबा जाम लगा रहा, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश में दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों के लिए कोविड ई पास का होना जरूरी है। तो वहीं उत्तर भारत में तापमान बढ़ने के साथ ही गर्मी की मार झेल रहे बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों का रुख करने लगे हैं, जिसके चलते हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों में कमी होने के बाद हिमाचल आने के लिए छूट दी गई है और काफी तादाद में पर्यटक अब हिमाचल आ रही है। तो वहीं पर्यटकों पर नजर रखने के लिए भी उन्होंने जिला प्रशासन को हिदायत दी है और साथ ही साथ कोविड नियमों का प्रदेश में सख्ती से पालना कराने के भी आदेश दिए गए हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो रिलैक्सेशन दी हैं उसके कारण लोगों को आने जाने के लिए एक सुविधा लग रही है कि अब हिमाचल में हम जा सकते हैं, घूम सकते हैं। और ये टूरिज़्म की दृष्टि से आजकल के दिन जो है ये टूरिस्ट सीज़न है हमारा, और मैंने भी इस बात को नोटिस किया, मैंने भी देखा है। एक तो हमने प्रशासन को इस बात के लिए कहा कि कहीं भी क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन्ड रहे, ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, जो RT-PCR का टेस्ट किए बिना प्रदेश की सीमा में आने के लिए जो हमने अब की बार जो एक छूट दी है, वो छूट इस वजह से है कि बहुत सारे लोग हिमाचल के ही दूसरे स्टेट में आते हैं, जाते हैं, और हिमाचल जब आना जाना होता तो कठिनाई हो रही है। तो बहुत ऐसी भी हमको लग रहा था कि भी मुश्किल आ रही है लोगों को, और कई बार इमरजेंसी में आना होता है और इमरजेंसी में आना होता है तो उसमें बड़ी कठिनाई हो रही है। तो उस बात को ध्यान में रखते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि पूरे देश में सभी स्टेट में इंटरस्टेट मूवमेंट को अब रिस्ट्रिक्ट करना बंद कर दी, यानी कि रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी, रिस्ट्रिक्शन छोड़ दी है। तो ऐसे में हम यहाँ पर रखें, और पूरे देश भर में कोविड के नंबर में काफ़ी गिरावट भी आई है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हमने ये निर्णय लिया है। अब इसका मॉनिटर करने का मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं। जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको हमने होटलियर्स को बड़ा स्पष्ट कहा है कि वो इंश्योर करेंगे कि वो जो SOP है उसका पालन हो। टूरिस्ट जो भी आए वो मास्क पहन करके और उसके बाद सारी चीज़ों को लेकर के जो SOP का पालन में सहयोग करेगा। तो वहीं दूसरे राज्यों से आए पर्यटकों की कोविड ई पास चेकिंग के लिए परमाणु में ट्रैफिक जाम के हालात बन गए हैं। शिमला में अभी भी कई जगहों पर वाहनों की कतारें देखने को मिल रही हैं। तो वहीं पर्यटकों के आने से शिमला में 30% तक होटलों में ऑक्यूपेंसी चल रही है। शिमला में पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ ही पुलिस प्रशासन भी सख्त हो गया है और शहर के पर्यटन स्थलों पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और वहीं बिना मास्क घूमने वाले पर्यटकों के चालान भी किए जा रहे हैं। सोमवार को शिमला के SP मोहित चावला खुद मॉल रोड और रीज मैदान पर निरीक्षण करने निकले और पर्यटकों को मास्क पहनने की हिदायत दी। रिलैक्सेशंस जो आई हैं रिस्ट्रिक्शंस में, उसका प्रमुखता कारण ये है कि हम सब ने एक डिसिप्लिन शो किया लॉकडाउन के दौरान और कोविड केसेस में डाउन आया। पूरे भारतवर्ष में स्टेट्स अलग अलग तरीके से अपनी अपनी रिलैक्सेशंस कर रहे हैं। हिमाचल में लास्ट वीक हुआ और अभी कुछ रिलैक्सेशन फिर दी गई, जिसमें हमें पहले से भी फ़ोन आ रहे थे और एंटिसिपेटेड था कि अब टूरिस्ट बहुत आएंगे। हमने कल रात को आपके माध्यम से डाटा शेयर किया और टूरिस्ट उनको आग्रह भी किया। ऑलमोस्ट 36 घंटों में शिमला की अगर बात करें, शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करें, 5000 व्हीकल्स क्रॉस की शोगी के अंदर आई। दैट मीन्स टूरिस्ट इन्फ्लक्स बहुत बड़ा है। आज हम सुबह से हमारी टीम्स एक्टिव थी। ट्रैफिक टीम्स की बात करें, सिक्योरिटी टीम्स की बात करें, या पेट्रोलिंग पार्टीज आप देख सकते हैं मॉल रोड पे या इन एंड अराउंड शिमला जो टूरिस्ट को गाइड कर रहे हैं। मेरा आग्रह रहेगा कि टूरिस्ट आएँ, आपका बहुत स्वागत है हमारे शिमला में, हमारे हिमाचल में। बट कोविड अभी भी हमारे बीच में है, भूलिएगा मत, लापरवाही मत कीजिए। जो भी प्रोटोकॉल है, खासकर मास्क वेयर करना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना और इत्यादि, आप उनका ध्यान रखें। वहीं शिमला पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि वे काफी समय बाद घूमने निकले हैं और यहां पर गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण का डर भी उन्हें सता रहा है, जिसके चलते वे पूरी तरीके से कोविड-19 नियमों का पालन कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा स्कैरी लग रहा था, सोच रहे थे कि जाना चाहिए या नहीं चाहिए, बट यहाँ आके ठीक लग रहा है। मतलब बिकॉज जो इम्प्लीमेंटेशन है, चाहे मास्किंग के रिगार्डिंग या अदरवाइज या पुलिस जैसे भी है, तो वो अरेंजमेंट्स अच्छे लगे, ठीक है। आ गए बेसिकली हम यही अज्यूम कर रहे थे कि अभी उतना क्राउड नहीं होगा,
तो बहुत ज़्यादा लंबा कोई ट्रिप प्लान करके नहीं आए फॉर अ डे और सो, ताकि थोड़ा सा बच्चों का माइंड और हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाए, सो दैट कि अपने अपने कामों पे दोबारा फोकस कर सकें। ट्रेन से आए हैं और लॉकडाउन के बाद काफ़ी रिलीफ सा फील हो रहा है कि हमें लॉकडाउन के बाद कहीं जाने को मिला है एंड विद ऑल प्रिकॉशंस एंड कोविड टेस्ट वगैरह सब करवाते हैं। और शिमला का जो वेदर है, क्योंकि जो प्लेन्स इलाके हैं वहाँ पर कितना अच्छा लगता है? यहाँ का वेदर काफ़ी वहाँ से काफ़ी अच्छा है और अब तो वहाँ काफ़ी भी धूप भी पड़ गई और थोड़ा मानसून का भी सीज़न आ रहा है, तो इसलिए और बाद में भी अभी कुछ नहीं पता सिचुएशंस का, तो इसलिए अभी लॉकडाउन खुला है, अभी चांस मिला है, तो इसलिए अभी आ गए। गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में छूट का दायरा बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की थी। इस नई गाइडलाइंस के तहत प्रदेश में लागू धारा 144 को हटाते हुए दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोरोना वायरस की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा 50% सीटिंग क्षमता के साथ अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन को अनुमति देने के साथ दुकानों को खोलने का समय भी बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद से ही हिमाचल की ओर कई पर्यटक रुख करने लगे हैं, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन दोनों ही गंभीरता से निपटने के लिए लगातार कार्य में जुटे हुए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।